मिस्टर सुनील कुमार मौर्य जी। जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रिपोर्ट। आपकी टीएफआरसी आई है 128। हमारे साथ जो जन्मजात सीखने की क्षमता होती है उसको कहते हैं टीएफआरसी। जी। लगातार बैठ के काम करने की क्षमता, जन्मजात सीखने की क्षमता, वो आपकी है 128। तो ठीक है, वन नॉर्मल। ट्वेंटी है। हाँ, नॉर्मल पोटेंशियल है। आपका जो नंबर वन की क्वालिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एबिलिटी है, प्लानिंग, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, लॉजिकल थिंकिंग, खुद के बारे में सोचना समझना, मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें हैं। और जब ये चीजें नंबर वन पे होती हैं तो आप इंट्रोवर्ट के नेचर के व्यक्ति होते हैं। आप ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। बहुत जब जी। किसी से घुलते मिलते हैं तभी खुलते हैं, तभी बातचीत करते हैं, वरना फिर आपको अकेले में रहना पसंद रहेगा, अकेले काम करना पसंद रहेगा। सेल्फ का एक स्पेस आपको मिलना चाहिए जहां पे आप रह के पसंद करते हैं। और जब ऐसे कोई जी। व्यक्ति होते हैं तो या तो वो पूरी तरीके से आस्तिक होते हैं या तो पूरी तरह से नास्तिक होते हैं वो। यानी धर्म में जी। उनका विश्वास बड़ा तगड़ा रहता है, या तो फिर अपनी। दोनों में रहता है सर। हाँ हाँ, सर दोनों में। दोनों में हम रहते हैं। हाँ, दोनों में जहाँ रहते हैं। जैसी आवश्यकता होती है हम वैसे अपने आप को प्रेजेंट कर हाँ, लेते हैं। प्रेजेंट कर लेते हैं तो वो आपको अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि सेल्फ का कंट्रोलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होती है जब जैसे ही ये व्यक्ति होते हैं। दूसरा, आपका जी। लैंग्वेज लिसनिंग एबिलिटी काफी अच्छी है और ये भी WES के साथ में है। मतलब बातचीत जी। करने की कला, बोलने की कला, इवन मैं बात करूँ हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, कविताएं लिखना हो गया, गाने गाना हो गया, या शब्दों का चयन, ये बहुत अच्छा आपको आता है। और इवन आप अपने स्टडी के टाइम पे भी रहे होंगे तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होगा। जी। फाइन मोटर स्किल भी आपका अच्छा है, तो हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी है। बट हो सकता है कि आपकी आर्ट अच्छी ना रही हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो 1.7 है। इस पे क्या कहना आर्ट चाहेंगे? हमारी आर्ट हमारी अच्छी नहीं रही है। हाँ फिगर वगैरह हम सर नहीं बना पाते हैं। हाँ, लेकिन राइटिंग अच्छी रही होगी, है ना? हाँ, राइटिंग रही है, अभी भी चलती है सर। हाँ, राइटिंग वो तो अभी तो फिलहाल चलेगी चलेगी, जब तक है तब तक चलेगी। ये भी क्वालिटी जी। आप में अच्छी है। और लोगों के साथ मैनेजमेंट, ये भी 11.84 है। ये भी आपके अंदर स्ट्रेंथ एरिया है। लीडरशिप क्वालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एथिकल नेचर है। जी। जब ये क्वालिटी थोड़ा सा 10 अबव होती है तो आदमी एथिकल होता है, अनुशासित होता है, अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासित लोगों को पसंद करता है, इधर उधर की बातें वो फिर ज्यादा पसंद नहीं करता नहीं करते हैं सर। है ना? और ग्रॉस मोटर स्किल 9 पॉइंट है, तो थोड़ा सा वीक है। फिजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है। और खेल कूद में भी अगर देखा जाए तो बचपन में लोगों से थोड़ा सा कम, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सबके साथ घुलते मिलते जल्दी नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नाइन स्पोर्ट में पॉइंट तो हम बहुत सिक्स रहे हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में आप रहे होंगे, लेकिन एक दो चीजें होती हैं यहाँ पे। फाइन मोटर स्किल जब आपकी अच्छी होती है तो उस स्पोर्ट्स में आप रहते हैं जहाँ पे हैंड्स का मूवमेंट ज्यादा है। किस गेम को आपने ज्यादा खेला हुआ अपनी लाइफ में? क्रिकेट। क्रिकेट खेला। क्रिकेट, सेकंड सेकंड वॉलीबॉल। हाँ, तो मैंने बोला ना, हैंड मूवमेंट जहाँ पे ज्यादा है उसका मूवमेंट आप ज्यादा अगर करेंगे तो बहुत जी। अच्छा आप कर सकते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल मैंने कहा 9.6 है, ऑन एन एवरेज होती है ये। 10 अबव जी। स्ट्रेंथ होती तो फिर उसमें कोई बीट नहीं कर पाता। एक सबसे अच्छा होता है कि बहुत अच्छा प्ले कर पाना। तो वहां पे वो जी। साइंस, वो रिपोर्ट आपकी बता रही है। म्यूजिकल जी इमोशनल सर। फीलिंग अच्छी है, तो दिल के भी बड़े साफ हैं, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, लोगों की खुशी में खुश रहना। और जी। म्यूजिक को एंजॉय करना, गाने को एंजॉय करना, वो सारी चीजें। मौका मिले तो थिरक भी लेना, नाच भी लेना, उसमें भी कहीं कोई ये तो दिक्कत बहुत नहीं ज्यादा है सर। है ना? तो बहुत ज्यादा है सर। हाँ, तो वो चीजें भी फैमिली रहती। में बच्चों के साथ बाहर भी जो है उस पे वो एक्सरसाइज भी हो जाता है ना सर थोड़ा। हाँ, वो हमारी रिपोर्ट वो बता रही है, कुछ छिपा नहीं रहेगा इस रिपोर्ट में। जी जी तो जी वो सारी जी सर। चीजें। ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। बहुत लोग होते हैं ना कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, कह तो ये रहा है बट सोच जी। ये रहा होगा, वो भी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी आपकी अच्छी है। कहने का मतलब जल्दी जी। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। वो अलग बात है कि आप जानबूझ के, "अच्छा, छोड़ो, जाने दो यार, इसको जो सोच रहा है सोचने दो, ठीक है, इसको मुंह पे नहीं कहेंगे।" जी।
जाने दीजिए इसको, जाने दीजिए। जाने दीजिए ना। ठीक है। ये तो करते हैं सर। हाँ ये तो लगभग 80%, मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं जब बहुत माइनस रहते हैं, उनको प्लस करना पड़ता है, हाँ जवाब हाँ ना दे के जो है शब्दों हाँ, से। शब्दों से करना नहीं नहीं, ठीक है, जो कहते हैं कि मन से तो मन कर रहा है कि गाली दे, लेकिन मन करता है ठीक है यार। नहीं, ठीक। नहीं दिया जाता। हाँ अच्छा यार, ठीक है, अच्छा करो जो करो यार, जाओ। ठीक है। जाओ। जाओ, विजुअल एबिलिटी भी अच्छी है, रास्ते उससे आपको ध्यान रखते होंगे आप, एक बार रास्ते पे चले गए तो जल्दी याद रखता है, लोग मिलना ये तो जुलना। है। हाँ रास्ते का तो है, क्योंकि एक बार जिस रास्ते पे चले गए फिर वो भूलता नहीं है जल्दी। हाँ, तो ये भी क्वालिटी आप में अच्छी है, क्योंकि विजुअल भी आपका अच्छा है, तो देखा जाए कि 10% अबव में देखा है तो सारी क्वालिटी काफी अच्छी है। जहाँ पे परसेंटेज कम आई है वहां पे 80 या 81 है, तो इसका मतलब है कि प्लास्टिसिटी ज्यादा है उसमें। तो ईश्वर ने खूब जी। अच्छा ब्रेन आपको दिया है, खूब अच्छा टैलेंट आपको दिया है, और ये सारी जी। क्वालिटीज आप में हैं कहीं ना कहीं। इसमें कुछ कहना चाहेंगे या 100% संतुष्ट हैं इन सब बातों से? ब्रेन में क्या, लेफ्ट और राइट का जो होता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन वाले पेज पे चल रहे हैं, लेफ्ट जी। राइट ब्रेन, यहाँ पे आपका सारी क्वालिटीज अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। आप लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हैं। लेफ्ट ब्रेन एक्टिव जी। जब होते हैं तो लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और रियलिटी जी। बेस्ड आप बातचीत करते हैं, फैक्ट ओरिएंटेड बातचीत करना पसंद करते हैं, लॉजिक लगाना जी। पसंद करते हैं, मैथ और साइंस आपकी अच्छी होती है ना, वर्ड्स एंड लिंग्विस्टिक पावर अच्छी होती है, बातचीत करने की कला अच्छी होती है, प्लानिंग एंड जजमेंट क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। तो जी। ये सारी चीजें फिर आपकी अच्छी होती हैं, तो आप लेफ्ट तो ब्रेन। राइट, राइट सर। राइट आपका फोर्टी राइट फाइव ब्रेन। परसेंट है, राइट ब्रेन 45% है, ये थोड़ा सा कम एक्टिव है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम लेफ्ट लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की। हाँ, लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो राइट ब्रेन आपका ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव होगा, वहां पे एक्टिव मेमोरी होगा। पावर, हाँ वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होगा वहां पे, जी। है ना। ठीक सर। तो ठीक है, आगे चलते हैं। एटीडी, एटीडी आपका देखिए 45 46 है। इसका मतलब क्या होता है कि जब एटीडी 45 46 रहती है, जो जी। परफॉर्मेंस एबिलिटी होती है, जो टास्क बेस्ड होती है चीजें, इमिडिएट रिस्पॉन्स जी। करना, बाकी सारी चीजें, उसमें थोड़ा स्लोनेस रहती है। तो वो जी। स्पीड उतना ज्यादा नहीं रहती है। हाँ ठीक है, रिलैक्स मोड में रहते हैं। मतलब जैसे कोई जी। होता है ना कि घर में कोई काम आपको फुरमाया जाए, कि नहीं तुरंत जी। इमिडिएट रिस्पॉन्स करना, वो थोड़ा सा लेट परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। और जी। कभी आप जैसे देखें गाड़ी आप चलाएं तो आप कोशिश करेंगे कि यार 80 90 ही चले, ठीक है, 120 130 ना कभी जाए। जी। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन वहां पे आप कहेंगे थोड़ा आराम से चलो, वो ज्यादा ठीक है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। लेकिन जिसका जी। एटीडी, करते तो वही। हाँ हाँ, वो अब वो हम बता तो रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो भाई साहब आपकी स्पेशल है, तो दूसरे की रिपोर्ट तो बता नहीं रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो वो आप कहेंगे भैया ठीक है 70 80 चलो ठीक है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्लो चलेगी ब्रेन में। हो सकता है किसी की जी। एटीडी यहाँ पे 35 है तो वो उसकी कैलकुलेशन फास्ट चलेगी, तो वो थोड़ा सा जल्दी जी। रिस्पॉन्स करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो एटीडी होता है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कि 100 बिलियंस न्यूरॉन्स अगर हमारे हैं, तो 260 जी। एमपीएच और 400 160 के एमपीएच। तो यहाँ पे अगर ये जो न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो क्षमता होती है, जब ये वीक रहती है, जी। थोड़ा सा कम रहती है, तो वो इस वजह से हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो करते हैं, किसी को थोड़ा सा टाइम जी। लेते हैं, सोच के टाइम बताएंगे, लेते हैं। इमीडिएट नहीं बताएंगे, सोच के बताएंगे। कभी कोई डिसीजन भी लेना होगा तो कहें ठीक है सोच लेते हैं फिर बताते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, इमीडिएट। इसको तो कर। हाँ, तो वो नहीं, भी थोड़ा सा तुरंत तो सोचना। नहीं लेते हैं कोई फैसला, उस पर समय लेते हैं, समय का गैप लेते हैं। हाँ वो आप लेंगे, क्योंकि तो आपका एटीडी ऐसा ब्रेन ऐसा परफॉर्म करता है, ऐसे ही रहेगा। ईक्यू बहुत अच्छा है आपका, 35% है, तो ईक्यू जिसका अच्छा होता है, बहुत अच्छा पिता होता है, बहुत अच्छा पति होता है, बहुत अच्छा पुत्र होता है, बहुत अच्छा नागरिक होता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। तो इन सब चीजों पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और सभी के लिए, मतलब आप अपने दिल दिमाग से किसी को दुख नहीं देना चाहेंगे, दिल दिमाग से किसी का नुकसान करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं, ये तो नहीं सोचते हैं सर, हाँ, कभी नहीं। और ईक्यू, जब हमारा आईक्यू कम होता है तो हमारे अंदर चालाकियां नहीं रहती हैं, जैसे कहते हैं चतुर चालाकी हमारे अंदर नहीं है, छक्का पंजा आपके अंदर नहीं है। वो जो है जी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो समझ में आएगी बात वो स्ट्रेट बोल देंगे, फॉरवर्ड। हाँ हाँ वो जो है वो ठीक है।
ये सारी चीजें अच्छी हैं आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डब नेचर है और ईगल नेचर है। प्राइमरी आपका डब नेचर, प्राइमरी आप चाहते हैं कि जिससे जितना रिलेशन बना रहे उतना अच्छा है। घर में आप डब जी नेचर की तरह परफॉर्म करेंगे, रिलेशन ओरिएंटेड रहेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। और किसी से संबंध जल्दी तोड़ना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे जितना चले जाए ठीक है। जो आपको इज्जत देगा उसको इज्जत देंगे, जो नहीं देगा फिर वो अपने घर का खलीफा, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, जी, तुम वो जो तो हो गए है तुम सर हो गए, इनमें। वो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी जी नेचर जो आपका है पर्सनालिटी, वो ईगल की है। तो बाहर जब आप निकलते हैं, परिवार से बाहर निकलते हैं, तो आप पोजीशन पसंद करेंगे, इज्जत पसंद करेंगे, बड़े थॉट्स पसंद करेंगे, बड़ी चीजें करना जी पसंद करेंगे, है ना। और जी, उन सब चीजों की तरफ बिहेव करेंगे, और छोटी चीजों से समझौता नहीं करेंगे। आपको बड़ी चीजें नहीं चाहिए, करेंगे। तो उन सब चीजों पे आप ध्यान रखते हैं। जी ठीक है, बाकी तो ये पर्सनालिटी है। दूसरे के साथ कैसा रहेगा, तो जैसे आप ईगल है, डब है, तो दूसरे के साथ कैसा रहेगा वो अलग है डिसीजन। वो जब कोई ऐसा बैठेगा साथ में, पेयर बैठेगा, कपल बैठेगा, पार्टनर बैठेगा, तब वो काउंसलिंग होती है। कॉग्निटिव जी लर्नर है भैया, आप देखिए 20%, मतलब 20% तो आप अपनी सुनते हैं, 60% आप दूसरों को भी सुनते हैं। अफेक्टिव लर्नर भी जी 60% है, दूसरे की भी आप सुनते हैं, मानते हैं। और 20% रिफ्लेक्टिव लर्नर है। 20% जब रिफ्लेक्टिव लर्नर आप रहते हैं, तो फिर आप सवाल जवाब ज्यादा करते हैं। निगेटिव भी 20% आप सोचते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे भी मैंने जी। की गौरव जी की रिपोर्ट की, तो 20% रिफ्लेक्टिव नहीं थे, तो वो निगेटिव नहीं कभी सोचते हैं, तो वो हम्म। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन आप 20% उसका एक पहलू ये भी देखेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ऐसा नहीं जी, होता है तो कभी फिर कैसे क्या होगा। कभी कभी सोचते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक सोचते हैं, रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन लेकिन जैसे हम कहीं हैं और कोई हमें देख के नहीं भाप सकता है कि हम निगेटिव सोच रहे हैं। आप उस चीज को अपने फेस पे नहीं आने देंगे, दिल में रखे नहीं आने रहेंगे। देते। क्यों? क्योंकि आप इंट्रापर्सनल के व्यक्ति हैं। तो अंदरूनी रूप जी, से कहते हैं ना, वो तार, तो तार के अंदर 11,000 वोल्ट की बिजली चल रही है, लेकिन तार को ऊपर से नहीं लग रहा है ना कि बिजली दौड़ रही है इसके अंदर। बिजली चल रही है। हाँ, जी। वो दिमाग में रहेगा। वो आप समझ जाएंगे, दिमाग में ठीक रहता है। है। डिसलाइक थ्योरीज होती है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर थ्योरी को आप माने। ठीक है, कोई मानता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। भाई, जी मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही मानूंगा। तो उस तरीके की है चीजें, कि ठीक है, हम जी। उसको भी 20% कहीं पे रिफ्लेक्शन देते हैं। क्लास में भी अगर आपको कोई सवाल जवाब नहीं समझ में आता रहा होगा, तो आप तुरंत हाथ उठा के पूछ लेते रहोगे, नहीं भैया गुरु जी इसको ये बताइए, ये कैसे हुआ। ये नहीं कि अंदर रख नहीं, ये तो लेते हैं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं, नहीं, अंदर तो नहीं। हाँ, हैंड रेजिंग वाला मूड आपकी लाइफ में जरूर रहा होगा। जी, हाँ, इसको तो हम क्लास में जब थे सर, जो चीज हमें नहीं समझ में आती थी, हाँ, हम चार चार पांच पांच बार पूछते थे। तो यही है भैया, देखिए रिपोर्ट यही है डीमाइटी। जी। अभी तक जितनी बातें बताई, कोई बात कटी नहीं हमारी। नहीं कटेगी भी नहीं सर, क्योंकि वो रियल लाइफ में है। हाँ, वो रियल लाइफ में है। तो डीमाइटी रियल अभी, लाइफ में है। हाँ, वो रियल लाइफ है ये। और और आप एक चीज बोल, और है सर, जैसे हाँ, बोलिए बोलिए। झूठ झूठ बोलना आता नहीं है। वो नहीं बोल पाएंगे, उसके पीछे रीजन है ना। देखिए, जो आपका ये क्वालिटी है, क्या नाम है, ईक्यू जो होता है, मैंने बोला ना, जब ईक्यू होता है, ईक्यू हाई है और आईक्यू है नहीं, तो आप सच्चे दिल के इंसान हैं, आप झूठ बोलेंगे नहीं, झूठ बोले ही नहीं पाएंगे। झूठ बोल ही नहीं पाते हैं। वो हम बोलते थे, वो बोल ही नहीं पाएंगे। छक्का पंजा है नहीं, चालाकी है नहीं, कलयुगी आप है नहीं। जी हाँ, निश्चल व्यवहार है ना आपका। जी सर। हाँ, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आया तो तुम अपने रास्ते भैया, हम अपने रास्ते। ठीक है। अपने रास्ते जो। हाँ, संबंध नहीं तोड़ेंगे, छोड़ देंगे वहीं पे। जी हाँ, ऑडिटिव लर्नर है, जब आप पढ़ाई करते रहोगे तो बोल बोल के, अगर आप पढ़े होंगे तो आपकी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा रही होगी। अगर आप बोल बोल नहीं पढ़ते थे, तो अब जब भी कभी फिर से पढ़ने का मौका, बुक मिले, कभी कुछ मिले, तो एटलीस्ट इतना तेज पढ़ें कि आप बोल के पढ़ सकें। जी, बोल तो के पढ़े। हाँ, बोल के पढ़ें तो आपके ब्रेन को ज्यादा ग्रैब होगा। जी ठीक है, ठीक। तो मेहनत कम लगेगी, बैठेगा दिमाग में ज्यादा। जी हाँ, और जब हम अपने बच्चों को कराते हैं, तो ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चों के लिए जी, इस समय जो चीजें, वो पढ़ाई को ग्रैब करना है, पढ़ाई के दिमाग में ग्रैब बिठाना करना है। है। वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, वो 3 साल का बच्चा हो चाहे 13 साल का बच्चा हो।
जी। उसके लिए डीमैटी मस्ट है, क्योंकि वो समझ सके कि हमारा जो लर्निंग स्टाइल उसका बेस्ट मेथड क्या है। क्योंकि क्या अगर वो होगा ये नहीं मेथड? जानेगा तो 8 घंटे पढ़ाई करेगा बट 4 ही घंटे की बात उसके दिमाग में घुसेगी। जी। हाँ, तो ये बहुत जरूरी होता है। बाकी आगे चलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहता है आपका, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंट्रापर्सनल के व्यक्ति हैं। इंट्रापर्सनल का जब व्यक्ति होता है तो उनको बनना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे बाकी तो स्टार और देखेंगे। आप जी। बहुत अच्छे फिलोसफर अच्छे हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर बहुत अच्छे हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रेसिडेंट या सीईओ बहुत अच्छे हो सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे देखा जाए तो ह्यूमन पोटेंशियल रिसर्चर, ये सब आपकी क्वालिटीज है। मतलब किसी को हैंडल करना, किसी को समझाना, क्योंकि आपका लॉजिकल भी बहुत अच्छा है और इंट्रापर्सनल भी अच्छा है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वर्ड्स का सिलेक्शन, बाकी सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे लेवल पे आती हैं। किसी को समझ पाना वो भी आपके अंदर क्वालिटी है। ये कहना क्या चाह रहा है और ये है क्या, वो भी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन सिक्स सेंस आपको बता देता है। तो ये जी। क्वालिटी आप में अच्छी है। और आपको अगर सीखने की बात करें तो आपको दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। ईश्वर ने आपके अंदर ये कला दे रखी है कि आप वैसे भी अगर आप जी। 6 महीने आसाम में चले जाएं तो आप आसामी बोलने लग जाएंगे, ऐसा ब्रेन आपका है। नहीं, ये तो सर सही है। हम महाराष्ट्र जब मुंबई गए थे, हम्म। ओनली 45 डेज हम्म। हम मराठी बोलना सीख गए थे। इस समय लगभग 9 स्टेट की लैंग्वेज आती है। ग्रेट। मराठी, गुजराती, तो भैया, बंगाली। सुनील भैया, तो डीमाइटी को 9 स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। लैंग्वेज के तो कैच हम बहुत फास्ट करते हैं। जो अगर कोई हमसे बात कर रहा है, हाँ, हम कॉपी कर लेते हैं तुरंत, जो है कि उसके लैंग्वेज में बात करना, ये चाहे वो एक्स्ट्रा गांव की भाषा हो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में देखिए 12.85 दिया भी गया है कि आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो आपका ब्रेन इंजॉय करेगा, खूब इंजॉय करेगा, मजा आएगा आपको। जी। मतलब कहते हैं ना कि जी। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकना, या कहते हैं ना कि मिमिक्री आर्टिस्ट बनना, वो भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है क्वालिटी सर। आपके अंदर है। म्यूजिक एंड आर्टिस्ट में आपका 5 स्टार आया है। मेडिकल इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग के लिए आप बने नहीं हैं। मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। आपको स्पीच थेरेपिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनर, ट्रांसलेटर, न्यूज रीडर, रिपोर्टर, एंकर, रेडियो जॉकी, इस तरीके की क्वालिटीज में भी आपका बहुत अच्छा है। और अगर आप टूर गाइड भी बनते तो भी बहुत अच्छा, आपको मजा आता है, क्योंकि आपको घूमना फिरना भी मजा आता है। और जी। कई सारी लैंग्वेज आती तो आपको पैसा भी खूब मिलता। ठीक है। जी। और आप ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये भी क्वालिटी आपके अंदर। लिटरेचर आपका 5 स्टार है। हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, टीचर्स हो गया, इन सब में अच्छा। ऑथर भी बहुत अच्छा बन सकते हैं, पोएट भी बहुत अच्छा बन सकते हैं। मैनेजमेंट में भी आपका 5 स्टार है भैया, तो बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सब। और पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर भी 5 स्टार है, तो उसमें भी आईएएस, पीसीएस या पॉलिटिशियन, एमए, एमएलसी, कुछ भी आप बनना चाहें जी। तो जज, ये भी सब बहुत अच्छा बन सकते हैं। और जज भी आप बनते हैं तो बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि आप किसी को कभी गलत निर्णय, गलत सजा नहीं देते। आप निष्पक्ष किसी के साथ में आप कहीं ना कहीं चीजें करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज में देखिए 5 स्टार है, साइकोलॉजी में भी 5 स्टार है, स्पोर्ट्स में भी 5 स्टार है। मतलब आप बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा प्ले कर सकते हैं। स्विमर हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, जी। इन सब में देखिए 5 स्टार है। तो कहने का मतलब ईश्वर ने गुण बहुत सारे दिए हैं, अवगुण कोई है नहीं। तो जी। ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा है। और बाकी अभी जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आप करना चाह रहे हैं वो बेटर आप कर ही रहे हैं, बिजनेस अच्छा आप कर ही रहे हैं। तो टीम मैनेजमेंट हो गया, जी। बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजों में आपका बेस्ट है। काउंसलिंग भी, सेल्स एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सब कुछ होता है। जी। हाँ, सेल्स में जैसे सर आप। अभी जो रियल एस्टेट चल रहा है अपना, हाँ, ये हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं है? 100% बेस्ट है। और एक दूसरा भी व्यवसाय हमारा चल रहा है, डेयरी फार्म का। हम्म। तो वो वो भी बहुत व्यवसाय अच्छा। हमारे लिए कैसा? डेयरी फार्म में करते क्या है वो बताइए। डेयरी फार्म में हमारा
पनीर, खोवा और छेना का प्रोडक्शन भी चलता है। हाँ। और जैसे हमारे सेंटर है, जगह जगह किसानों से दूध कलेक्शन भी होता है। अच्छा है, दोनों बिजनेस अच्छा भैया, आराम से चल सकता है। चल बहुत अच्छा सकता business। है। हाँ बहुत अच्छा बिजनेस माइंडसेट आपका है पूरा। रिलेशन बेस्ड हैं आप, और जो भी आपके टच में आएगा वो रिलेशन से जल्दी खराब नहीं होगा आपसे, है ना। जी। तो और दोनों बिजनेस रिलेशन बेस्ड हैं। और बिजनेस मैनेजमेंट भी आपका अच्छा है, पीपल मैनेजमेंट अच्छा है, लोगों की हैंडलिंग अच्छी है। तो सब मिला जुला के सब कुछ अच्छा है भैया। ठीक सर। हाँ, अब बाकी यही है कि ईश्वर ने जो स्पेशल कला आपको दे रखी बोलने की, तो इसका कला का ध्यान ये रखा जा सकता है कि हम इतने सारे स्टेट में किस तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म करें, क्योंकि रियल स्टेट यूपी यूपी परफॉर्मेंस में पे। खेल, हाँ, यूपी यूपी में खेला जा सकता है। डेयरी का बिजनेस आपका पैन इंडिया भी बनाया जा सकता है, सप्लाई की जा सकती है। जी। बट उसमें जी। क्या है ना कि अ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत डीप लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं दूध कलेक्शन और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। जी। जी। और जी। डीएमआईटी का जैसे बिजनेस है, तो डीएमआईटी का बिजनेस आप एक जगह बैठ के ही पूरे पूरे भारत में कर सकते हैं। जहां तक हमारा कांटेक्ट है या हमारे जो लोग जहां तक हैं, हम वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं। हाँ, आप घर बैठे, जैसे हमने फिंगरप्रिंट मान लीजिए ले ली, हम नहीं भी आते तो ऑनलाइन फिंगरप्रिंट करेक्ट हो जाती, ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट जी। हमारे सिस्टम से हो गई, ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, तो यहाँ से बैठे पूरे विश्व में आप कहें तो आप अपना व्यापार खड़ा कर सकते व्यापार खड़ा कर सकते हैं। हैं। हाँ, ये है। ठीक सर, इसको भी फोकस में, डीएमआईटी को भी पूरी तरह से लिया जा रहा है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो है 10 से 15 लोगों की काउंसलिंग होगी। जी। क्योंकि हमारी अभी काउंसलिंग हुई नहीं थी, इसलिए हमने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। हाँ अब हाँ। काउंसलिंग हो गई है। जी अब हमारे पास हमारा जो है रिपोर्ट भी आ जाएगी। जी फिर जी हम उनको जो है, जी बात तो लगभग 10 से 11 लोगों से हुई है। जी जी तो हमारे बहुत क्लोज है, जी फ्रेंड सर्कल है बचपन के। बोले जी यार भाई, आप कराए हो तो हमारा भी बताइए, हम भी कराते हैं। जी। तो तो उन लोगों ओवरऑल, का भी बहुत जल्द। ओवरऑल अभी जैसे पूरी काउंसलिंग आपकी हुई डीएमआईटी की, तो आप इससे काउंसलिंग जी। में कितने परसेंट संतुष्ट हैं? मिल जाएगा 90% सर। अच्छा, तो एकदम राइट। ठीक है। 10% में क्या, और क्या चीजें होती तो और मजा आता? 10% में जैसे जो जो चीजें हमारे अंदर नहीं है, जो हम्म नहीं कर पाए हैं, हम्म। भाई वही 10% छूट रहा है सर। बाकी तो जितनी भी चीजें आई हैं सब हमारी रियल लाइफ में अभी तक हो चुका है, हो रहा है। जी। नहीं तो ठीक है, 10% तो बाकी, क्योंकि अब हम 10% उन चीजों पे आपको समझ के कोच करेंगे, तो 10% वो भी बढ़ा ले जाएंगे। इस पे भरोसा वो है कि भी नहीं बढ़ा ले आपको? जाएंगे जो है। बिल्कुल भरोसा है सर। हाँ बिल्कुल भरोसा है, और कर भी उसको करेंगे भी जो है। हाँ हाँ। अभी जैसे इस रिपोर्ट में जो डीएमआईटी में आई जो है, कुछ काम हम नहीं किए हैं, वो भी हाँ, बता रहा है कि आप कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको ट्राई भी नहीं किया है। हाँ। अब उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जी। कैसे होगा उसको भी दिमाग में लाया जाएगा, बिल्कुल। प्लान में लाया जाएगा उसको। जी। तो उस प्रकार से बाकी तो जितनी भी बातें बाकी आई, 90% सब राइट हैं एकदम। हम्म। हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं, हम कर भी चुके हैं और बिल्कुल। किए भी हैं। हमें पूरी अच्छी तरह से याद है कि हमें पूरी तरह से याद भी है हमने ये चीज की है। नहीं, हमने जो बातें बताई वो तो 100 के 100% अपने तरफ से सही बताई, उसमें कहीं से कोई सही मतलब बताए। क्रॉस नहीं आया। ठीक है, अब आपको जी। जो करना बाकी है उस पे आप करेंगे, तो अभी 10% का ग्रोथ अभी जो लाइफ में और मिलेगा ना, वो आपको और ज्यादा ग्रोथ और देगा। जैसे गुलाब जी ने 3 साल जी। पहले कराई, हमने उनको बताया कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं और आपके अंदर ये टैलेंट है, तो उस पे लगिए, तो फिर तब से पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, नहीं देखा है। है ना। और फिलहाल आज वो सर, दिन। आपकी जानकारी के लिए बताएं, जो जो भी चीजें आप गुलाब भाई को बताए थे, हाँ। तो उसमें से काफी चीजें शेयर हुई थी। जी तो उन सब चीज को फॉलो भी किया गया। जी गुलाब भाई बताते भी थे तो भैया ऐसे नहीं, ऐसे करना है, क्योंकि वो छोटे भाई, हम बड़े भाई हैं, जी लेकिन हम लोग भाई ही रहे हैं। जी तो उस ढंग से उसको किया भी जा रहा है। जी। और उस दिन जब बताया कि सर आ रहे हैं ऐसा ऐसा, हमने कहा बिल्कुल आना है। तो और आपकी तरफ से जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी आप काउंसलिंग में बताए हैं सर,
ये पूरी तरह से 100% राइट है। जी। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में जो हमने नहीं कर पाया है, बिल्कुल। हमारी तरफ से 10% छूट रहा है, वजह से नहीं छूट रहा है, हमारी वजह से छूटा है। इसलिए बिल्कुल। हमने उसको 90% बोला। नहीं नहीं, ठीक है बाकी भैया, आपकी तरफ देखिए। से 100 नहीं। जी, जी कुछ जी। कह रहे हैं सर? नहीं नहीं, आप कहिए, आप जो कहना आप चाह रहे कहिए। नहीं भाई, आपकी तरफ से कुछ नहीं छूटा है, हम्म। हमारी तरफ से छूटा है, इसलिए हमने जो है 90% बोला। जी अपनी तरफ से हम बोले, जी जी जी। मतलब अपनी व्यक्तिगत लाइफ, व्यक्तिगत जो भी काम किया उसके ऊपर हम बोले। बिल्कुल। बाकी जो डीएमआईटी में आया हो 100% है, एक भी चीज इधर से इब्बट नहीं है। जी जो भी चीजें आई हैं जो आपने बताया काउंसलिंग में वो एकदम राइट है, जी। तो चलिए ठीक है, अब एकदम डीमाइटी सही है। को हर घर पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति की जरूरत है, और हर व्यक्ति को अगर बेहद सफल होना जी तो सर। डीमाइटी उसके लिए बेहद जरूरी जी, है। बहुत जरूरी है। जी अपने बारे में जानना, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में जानना, बच्चा क्या चाह रहा है, कैसे क्या उसको किस सेक्टर में जाना है, इसलिए डीएमआईटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ठीक है डियर, तो अभी इसको हम सर। आपकी वीडियो, इसकी वीडियो भी आपको अपलोड करके दे देंगे, और बाकी आप एक हमारी टेस्टिमोनियल वीडियो भी भेज दीजिए। और कैसी लगी डीमाइटी हमारे, आप अपने तरफ से उसमें कह सकते हैं कि डीमाइटी तो 100% मैं देता हूँ, मैं अपनी लाइफ में भी 90% क्या हूँ, 10% और करके अपनी लाइफ में और ग्रोथ लूंगा। या जो भी आप जैसे कह सकते हैं समाज जी के लिए कितना जरूरी है, और चीजें कर से हैं, बाकी जो भी आपको कहना, आप 1-2 मिनट की वीडियो एक बना के भेजिए। मैं आपको इस वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब पे इसका लिंक दूंगा, जिससे आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा, कभी भी आप देख सकते हैं। अपनी काउंसलिंग आप किसी को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, दोबारा आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। और इसके बाद रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक गुलाब सर। भैया के नंबर पे भी मैं शेयर करता ठीक सर। हूँ। ठीक ठीक है। सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।